अलायंस हो रहा है, कहीं ना कहीं सकपका रही है जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है कि सब लोग एक हो जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि कहीं सत्ता उनकी ज़मीन से खिसक ना जाए। और जैसा कि हमने बताया कि सत्ता का मतलब जनता नहीं, अमृतकाल तो नहीं है। एक तरह से आप देखिए कि झूठ की राजनीति है, नफरत की राजनीति, जैसा कि अंदर भी बातचीत चल रही है। एक दिखावटीपन है, पाखंडी आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। माला पहनाई जाती है ऐसे लोगों को जो हिंसा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी हमें ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन पार्ट 2 का समय चल रहा है। एक आपातकालीन स्थिति जो कि अनकहे तरीके से दिख रहा है। हमें तो यहाँ नफरत दिख रही है, हमें यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके की साजिशें हो रही हैं। तो इस स्कूल में ये बातें अब स्कूल के छोटे बच्चों तक पहुँच गई हैं, उनके जहन तक हमें देखने को मिल रहा है कि नफरत का जो एक बीज बोया जा रहा है। न्यूज़ के लिए कहाँ टीवी देखा जा रहा है? बिग बॉस में जिस तरीके से तमाशे होते हैं उसी के लिए आप टीवी चैनल पे ऑन करके देखते कौन कितना अच्छे से चीखेगा, कितना जोकर बन के लोगों को, मतलब इस तरीके से एंकर्स जो है एक्टर्स बन चुके हैं। अब इस विशेष सेशन में क्या होने जा रहा है या क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं उसी तरीके से नोटबंदी या जो रातों रात डिसीजन हो जाते हैं वैसा कुछ तो नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेंसस का कल्चर जा चुका है। देखिए, चाहे चांद पे पहुंच जाएं या कहीं पे भी पहुंच जाएं, जब तक हमारे देश में और भी आंकड़े हैं कि जो भूखमरी है वो एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मोदी जी बता रहे थे अपनी स्पीच में कि अति गरीबी जो है ख़त्म हो गई है। वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है वो सबसे ज़्यादा है। हम एक अर्थशास्त्री भी हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखते हैं तो अभी जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं वो सबसे ज़्यादा दुखद स्थिति में है। बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पे है और जो अभी हालात चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, ठेका प्रथा चल रही है और जिस तरीके से लोग त्रस्त हैं, महंगाई है, इस बारे में कैसे हम बात नहीं कर सकते? ये बिल्कुल ताजुब होता है। अमृतकाल बताते हैं मैम, इस साल काल को आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है। अमृतकाल तो नहीं है। एक तरह से आप देखिए कि झूठ की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, जैसा कि अंदर भी बातचीत चल रही है। एक दिखावटीपन है, पाखंडी आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अभी एक मुश्किल घड़ी चल रही है, जैसा कि हिंदू धर्म का इन्हीं के संदेश पाखंडी हो गए। आप अगर सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं है हम। जो राम राज्य है वो क्या है? राम राज्य का अर्थ है कि सभी के लिए उन्नति हो, उद्धार हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एवरी डे हादसे सुनाई देते हैं, जो कि मैंने अभी अंदर भी बोला है कि जब इस तरीके के हादसे होते हैं, चाहे वो जातिवाद स्तर पे हो या सांप्रदायिक हादसे हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें कार्रवाई नहीं, वाहवाही होती है। माला पहनाई जाती है ऐसे लोगों को जो हिंसा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी हमें ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन पार्ट 2 का समय चल रहा है। एक आपातकालीन स्थिति जो कि अनकहे तरीके से चल रही है। बीजेपी के लोग कहते हैं नया भारत है ये, जमीन से लेकर के आसमान तक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना है। चंद्रमा पर भी जो शिव शक्ति पॉइंट घोषित कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। देखिए कि न्यू इंडिया बेसिकली अपर कास्ट इंडिया का एक पहचान आप देख सकते हैं। अपर कास्ट इंडिया जिसमें हिंदू धर्म की बात तो हम करते हैं, लेकिन उसमें दलित, वंचित, पीड़ित जो है वो कहीं फिर हाशिए पर छोड़ दिए जाते हैं। और अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के प्रति उनके क्या विचार है, क्या भावनाएं, ये बड़े बड़े ऑफिस बेयरर्स ने अपने बयानों में खूब बोला है कि गोली मारो सालों को, इनके कपड़ों से पहचान लेंगे। तो ये सब चीजें, ये बयानबाजी, ये सब बाहर आपको क्लियरली नजर आती है। बहुत बड़ा धड़ा तो मानता ही नहीं है कि मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। नहीं, हर समस्या की दवाई बीजेपी के पास धर्म है ना। देखिए, धर्म की घूंटी दे देते हैं सब। देखिए, धर्म क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है सच्चाई का मार्ग, धर्म सिखाता है एकता का मार्ग, धर्म सिखाता है एक ऐसे रास्ते में जिसमें सब प्रेम हो। तो यहाँ पे तो हमें प्रेम ही नहीं दिख रही है, हमें तो यहाँ नफरत दिख रही है। हमें यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके की साजिशें हो रही हैं। तो इस स्कूल में ये बातें अब स्कूल के छोटे बच्चों तक पहुँच गई हैं, उनके जहन तक हमें देखने को मिल रहा है कि नफरत का जो एक बीज बोया जा रहा है। तो बड़ी दुखद स्थिति है और इसमें हमें बिल्कुल संवेदनशील होकर इसमें सोचना पड़ेगा और अपनी जो है आवाज उठानी होगी। हिंदू मजबूत हो रहे हैं, हिंदू मजबूत हो रहे हैं और हिंदू धर्म को मजबूत किया जा रहा है। देखिए, आप बताइए, हिंदुओं के साथ भी क्या अच्छा हो रहा है? मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए, जो ये कैपिटलिस्ट का एक ऐसा मॉडल है, काशी कॉरिडोर और ये सब बहुत अच्छे बन तो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या आपको इसमें हिंदू का उद्धार कहाँ हो रहा है? इसमें आप देखिए कि हिंदुओं को भी महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, हिंदुओं की भी नौकरी जा रही है, हिंदुओं को भी कोरोना हुआ था, तो क्या आप उन्हें बचा पाए थे? धार्मिक यात्रा निकालने के लिए पैसे तो मिल रहे हैं ना। अब धार्मिक यात्रा
मैं आपको बस ये बोल रही हूँ कि अभी मजदूर वर्ग जो है, दलित वर्ग जो है, किसान वर्ग जो है, उनके साथ क्या हो रहा है, उसमें सभी धर्मों से और सभी मोदी जी कह रहे हैं देश में बेरोजगारी और ये नहीं है, नौकरी सब। आप बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकारिता का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम एक एक्टिविस्ट के रूप में या फिर जर्नलिस्ट के रूप में निकल के जाते हैं तो हमें भी दिखता है कि लोग बहुत ज्यादा अभी ये जो नफरत देश में फैल रही है, जैसे आपने देखा ट्रेन से लगाकर प्राइमरी स्कूल तक पहुंच गई है जी, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप मीडिया को भी मानते हैं, इसमें कि मीडिया का भी हिस्सा है क्या, ये जो नफरत फैल रही है देश में? हरगिज़ इसमें ये मीडिया का रोल है। आप देखिए जितना भी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं उस पे जो डेली ऊपर से दिया जाता है कि कौन सा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है उसको दिखाया जाता है। कहाँ पे आज न्यूज़ के लिए कहाँ टीवी देखा जा रहा है? बिग बॉस में जिस तरीके से तमाशे होते हैं उसी के लिए आप टीवी चैनल भी ऑन करके देखते हैं कौन कितना अच्छे से चीखेगा, कितना जोकर बन के लोगों को, मतलब इस तरीके से एंकर्स जो हैं एक्टर्स बन चुके हैं। तो मीडिया का तो इसमें सबसे बड़ा रोल है ही, और सोशल मीडिया में भी कहा जाता है उन्हें राष्ट्रवादी पत्रकार। देखिए हमें ऐसा लगता है कि जो कार्यक्रम अंदर हो रहा है और जो लोग अगर जनता की बात कर रहे हैं उससे बड़ा राष्ट्रवाद कुछ नहीं है। जब आप राष्ट्र की जनता की बात करते हैं, उनके दुखों की बात करते हैं, उनके बीच में प्रेम की बात करते हैं, तो मुझे लगता है उससे बड़ा राष्ट्रवाद और कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी की बड़ी दुहाई देते हैं और संविधान की बड़ी बात करते हैं, लेकिन उनके आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि देश को एक नया संविधान चाहिए। ये दोहरा रवैया कैसा है? तो आप बताइए कि आज के संविधान में क्या कमी है? संविधान में अंबेडकर और नेहरू और तमाम जितने भी सामाजिक न्याय के जो हमारे पास यंत्र हैं वो इस हमारी संविधान में मौजूद है। विश्व में सबसे बड़ी और सबसे रिच संविधान कहलाई जाता है भारत का जो संविधान है। तो उस पे अगर हम सवाल उठाएंगे तो फिर हम ये आपको क्यों बदलना चाहते हैं? क्या है इनके इसके पीछे मंशा इन लोगों की? जैसा मैंने कहा कि एक हिंदू तबका भी नहीं, उसमें एक अपर कास्ट का जो रूल है, धीरे धीरे आप देखेंगे रिजर्वेशंस के खिलाफ भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, जबकि अभी भी रिजर्वेशन का सबको जो है उस लाभ नहीं मिल पाया है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, उनको जो है चाहे वो महिलाओं को लेके हो या दलितों को लेके हो या मुसलमानों को लेके, उनके विचार बड़े साफ हैं और यही चीज़ है जो इनसे बर्दाश्त नहीं होती है कुछ लोगों। और आर्थिक रूप से जो देश में गैर बराबरी बढ़ रही है उसके बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए। बिलियनियर्स की संख्या ज़रूर बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे दिल्ली में मर्सिडीज, BMW और इन सब की तादाद ज़रूर बढ़ रही है और ये कोरोना के बाद और भी बढ़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो होमलेस की संख्या है, जो बेघर की संख्या है, जो भूखमरी की संख्या है वो भी बढ़ी है। लेकिन मैम ये बताइए, मणिपुर में जो चिरण हुआ था, पहले कभी आपने देखा था ऐसा? जबकि मोदी जी कहते हैं लट लगी प्राचीर से कि हमने महिलाओं को मजबूत किया है देश में, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए वो भी सब चीज़ें बिल्कुल बाहर हैं और तय है। मॉनसून सेशन, हमारे साथी ने ये बात बोली थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मॉनसून सेशन तो मौन में निकल गया, जबकि मणिपुर की बात होनी चाहिए थी। अब इस विशेष सेशन में क्या होने जा रहा है या क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं उसी तरीके से नोटबंदी या जो रातों रात डिसीजंस हो जाते हैं वैसा कुछ तो नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेंसस का कल्चर जा चुका है। कोई भी पार्लियामेंट में किसान विरोधी लेबर कोड्स और इस तरीके की चीज़ें जो है बिना डिस्कशन के पारित की जा रही हैं। तो लोकतंत्र को बचाने का तो अभी ज़रूर नौबत आ चुकी है। वन इलेक्शन की जो बात हो रही, किसे देखते हैं? देखिए इलेक्शंस जो है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक तरह से उपलब्धि है। तो इस तरीके से अगर उसमें छेड़छाड़ की जाएगी या फिर एक एजेंडा के तहत पूरा देश जो है इलेक्शंस देखेगा तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। विशेष सत्र की बात की गई, इससे पहले जब कल ही मुंबई में मीटिंग चल रही थी इंडिया गठबंधन की, क्या इन तमाम गठबंधन की जो बातचीत चल रही है तमाम पार्टी से एकजुट हो रही है, इसको देख करके विशेष सत्र बुलाया जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो अलायंस हो रहा है, कहीं ना कहीं सकपका रही है जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, कि सब लोग एक हो जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि कहीं सत्ता उनकी ज़मीन से खिसक ना जाए। और जैसा कि हमने बताया कि सत्ता का मतलब जनता नहीं, इनके लिए सत्ता का मतलब है एक ऐसा बेरोक नियंत्रण जो सारे संसाधनों पे, जल जंगल ज़मीन पे और तमाम सारे रिसोर्सेज पे होगा। एक आखिरी सवाल मैम आपसे, एक आखिरी सवाल, ये जो तमाम बाबा आजकल टीवीओ पर बैठ रहे हैं, तमाम इनकी एक बड़ी फौज इकट्ठी हो गई और जो युवाओं को जो बरकरार आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? जो धर्म की तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, यंग कथावाचक आ गए हैं जी, तो इनसे ज़रूर बचने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद अच्छी बात कर रहे हो या सही राह दिखा रहे हो, तो कोई जो धर्म की बात करे हमें उसी से ही परहेज नहीं है। धर्म की कोई सच्ची बात करे, धर्म की कोई एकता, प्रेम, एकजुटता और एक जो राइटियस पाथ की बात होती है धर्म की,
वैसी बात करें तो यंग लोग इस स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बरगलाने की बात करें, तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण की बात करें, तो हमें बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जैसे कि तमाम पंडित और मौलवी और ये सब लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए, उनसे बचने की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।